क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। क्या आप जानते हैं पिछले 2 हफ्तों से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के मन में कौन सा गाना चल रहा है? गाने के बोल हैं टेरा 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 सुरूर। बहुत बहुत माफी इस बुरे जोक के लिए। जोक बुरा है लेकिन शो बढ़िया जाएगा। टेरा का टेरर हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा है, इससे ज्यादा के ड्यूरेशन में भी हमने देखा है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब हमारा रिवाइवल हो रहा है, अब हम लौट आ रहे हैं नई ब्लॉकचेन के साथ। लेकिन उसके क्या मायने हैं? अगर आपके पास टेरा था, आपके पास लूना था, तो आपके लिए इसके क्या मायने हैं और क्या ये एक बढ़िया रिवाइवल प्लान है भी या नहीं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस हफ्ते की कि बुरी तरह पिटे स्टेबल कॉइन टेरा यूएसडी के पीछे के डेवलपर्स इस पक्ष में है कि इस टोकन को छोड़ दिया जाए और एक नए ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट को बनाया जाए। लेकिन ये रिवाइवल प्लान आखिरकार है क्या, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। ये ट्वीट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये टेरा की टीम ने किया है, जहां पर वो कह रहे हैं कि अब हम जो रिवाइवल है, जो अब हमारा लॉन्च है वो कल होने वाला है, यानी 28 मई को होने वाला है। ओरिजिनली 27 मई को होने वाला था, अब 27 मई की उन्होंने जो एक डेट है वो बता दी, यानी भारतीय टाइम के हिसाब से 11:30 बजे सुबह जो है 27 तारीख को ये रिवाइवल प्लान आपके सामने होगा या नया ब्लॉकचेन आपके सामने होगा। लेकिन क्या है ये नया प्लान? उससे पहले समझ लेते हैं कि अभी तक हुआ क्या है। इसके बैकग्राउंड से शुरुआत करते हैं। टेरा एक नेटवर्क है, टेरा लूना एक टोकन है और टेरा यूएसडी दूसरा। ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। अब जो यूएसडी है, टेरा यूएसडी, उसे यूएसटी भी कहते हैं, वो एक स्टेबल कॉइन था। टेरा यूएसडी ने डॉलर के साथ अपने 1:1 के जुड़ाव को तोड़ दिया और ये $0.16 तक नीचे गिर गया था और उससे भी नीचे गया, एक तरह से खत्म हो गया। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों ने इस टोकन को हटा दिया अपने प्लेटफॉर्म से। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमारा रिवाइवल प्लान आपके सामने है। इसी प्लान की चर्चा अब कर लेते हैं। इस प्लान का नाम है टेरा लूना हार्ड फोक। हार्ड फोक क्या होता है? हार्ड फोक ब्लॉकचेन तकनीक से जुड़ा हुआ है। जब नेटवर्क के प्रोटोकॉल से बड़ा बदलाव किया जाता है जिससे पुराने वैलिड ब्लॉक्स इनवैलिड हो जाते हैं, उसे ही हम हार्ड फोक कहते हैं। मतलब वैलिड वालों को इनवैलिड करना, इनवैलिड वालों को वैलिड करना, एक रेवोल्यूशन ले आना, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, उसे हार्ड फोक कहते हैं। अब टेरा बिना एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन के नए चेन को बनाएगा। पुराने चेन को टेरा क्लासिक कहा जाएगा और नए चेन को टेरा कहा जाएगा। अब ये याद रखिए, टेरा लूना जो दोनों कॉइन से जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जब हम टेरा कहते हैं इसका मतलब है यूएसटी, जो इसका स्टेबल कॉइन था। तो लूना टोकन्स को 1 बिलियन तक सीमित किया गया है। टोकन को कैसे बांटा जाएगा इसका विस्तार में प्रस्ताव है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि बांटा कैसे जाएगा। 30% जाएगा कम्युनिटी पूल की ओर, 35% जाएगा गिरने से पहले वाले लूना होल्डर्स के लिए, 10% जाएगा गिरने से पहले वाले यूएसटी होल्डर्स के लिए, 10% जाएगा हमले के बाद वाले लूना होल्डर्स के पास और 15% हमला के बाद वाले यूएसटी होल्डर्स के साथ। हमला इसलिए क्योंकि वो इसे क्रैश नहीं, यानी ये जो कंपनी है टेरा, वो इसे क्रैश नहीं हमला बोल रही है, अटैक बोल रही है। इसीलिए उन्होंने वो कैटेगराइजेशन कर दी है कि अगर आप प्री अटैक वाले हैं तो ये होगा, पोस्ट अटैक वाले हैं तो ये है। उसकी डेफिनेशन भी आपके सामने हम रख देते हैं। प्री अटैक की जो तारीख है वो उन्होंने दी है 7 मई की, एक स्पेसिफिक टाइम भी है। पोस्ट अटैक की भी उन्होंने तारीख दी है जो है 27 मई की। दोनों की जो ब्लॉक्स के नंबर है वो भी उन्होंने दे दिए हैं, टाइम और डेट भी दे दिया है। ये कैटेगराइजेशन उन्होंने की है पोस्ट अटैक और प्री अटैक। एक बार फिर से कह दूं, अटैक का मतलब क्रैश, वो इसे अटैक बुला रहे हैं। और वहीं पर जो स्नैपशॉट्स है उसके जरिए ये डिवीजन जो है वो होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्नैपशॉट का मतलब है ब्लॉकचेन की निश्चित समय पर रिकॉर्डिंग। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ इसे बेहतर तरीके से समझेंगे कि क्या ये बढ़िया रिवाइवल प्लान है या नहीं, और अगर आपके पास लूना था तो अब आप तक वो कैसे पहुंचेगा। हमारे साथ शरद चंद्रा, वीपी रिसर्च और स्ट्रैटेजी अर्थ आईडी, दूसरी ओर हमारे साथ अजीत खुराना है, फाउंडर रिफ्लेक्सिकल। मिस्टर चंद्रा, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, ये कैटेगराइजेशन उन्होंने कर दी है, बहुत सारे टेबल्स उस वेबसाइट पर नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा अगर आसान भाषा में आप बताएं कि ये कैटेगराइजेशन आखिरकार कैसे होने वाली है, कैसे जो एक आम लूना होल्डर है उस तक नए टोकन्स पहुंचेंगे।
ये जो कैटेगराइजेशन है ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि जब क्रैश हो रहा था बहुत लोगों ने उस टाइम भी टोकन्स खरीदे होंगे, तो उनके लॉस को कैसे उनके लॉस की भरपाई कैसे की जाएगी, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। और इसमें ये जरूरी है कि टेरा जो है बहुत क्लियरली इसको डिफाइन करे, और ये इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू कम अप विद अ वैलिड प्लान टू इंसेंटिवाइज यूजर्स, राइट। क्योंकि जब क्रैश हो रहा था बहुत लोगों ने ऐसा भी हो सकता है कि जो टोकन होल्डर्स हैं ड्यूरिंग द क्रैश उन लोगों ने नए टोकन्स खरीदे होंगे, वो भी इंसेंटिवाइज हो जाएंगे एज कम्पेयर टू जो पहले वाले थे। जी अजीत जी, आप बताइए कि क्या आपको लगता है ये फेयर कैटेगराइजेशन है, ये एक पोस्ट अटैक, प्री अटैक, और क्या ये फेयर है पुराने इन्वेस्टर्स के ऊपर? फेयर तो बिल्कुल ही नहीं है, मगर क्या इससे उचित प्लान बनाया जा सकता था? शायद उसका जवाब भी यही है कि इससे उचित प्लान बनाया नहीं जा सकता था, और ज्यादा लोग इससे खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वैसे तो वो सोच बैठे थे कि भाई इसकी कीमत 0 हो जानी है, अब उनको कोई उम्मीद बन गई है। और मुझे याद है पिछली बार जब हम लूना की बात कर ही रहे थे कुछ 2 एपिसोड पहले, तो बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स आए, आपने भी शायद यही कहा था कि अभी सेल ऑफ मत कीजिए, अगर वो बिल्कुल क्रैश हो गया है तो सेल ऑफ मत कीजिए। तो अभी अगर कोई, चलिए चंदा जी आप बताइए, अगर अभी किसी के पास लूना था तो अब उस तक कैसे एयर ड्रॉप होगा ये नया, मतलब उसे लेने का अब एक जो जरिया है वो क्या होगा? टेस्टिंग पीरियड है वो 2 साल तक स्प्रेड आउट है, तो अभी मतलब उसे टेरा होल्डर्स को और अपने पोजीशंस को लिक्विडेट नहीं करना चाहिए। That's all I can say. जी अजीत जी, आप बताइए कि जैसे हम कह रहे हैं कि ये एयर ड्रॉप होंगे, नया चेन आ रहा है, और उसमें उन्होंने एक कैटेगराइजेशन के बाद कह दिया कि चलिए इतना प्रतिशत इनको जाएगा, उतना प्रतिशत उनका, पर वो सारे टोकन्स नहीं आएंगे, वो एक डिवाइड होकर आ रहे हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएंगे, राइट? दैट इज करेक्ट। और इसके लिए जो होल्डर्स हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, उनके वॉलेट में अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि ये एयर ड्रॉप है। हाँ, ये है कि उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और टोकन अपने वॉलेट में ऐड करना पड़ेगा ताकि उन्हें वो दिखे, लेकिन वो अपने आप आपके वॉलेट में आएगा, आपको कुछ करना नहीं होगा। अच्छा, एक और टेक्निकल क्वेश्चन है कि समझ लीजिए बहुत सारी एक्सचेंजेस ने इसे डीलिस्ट कर दिया है, अब अगर कोई जो जहां जिस एक्सचेंज पर कोई इंसान था, कोई शख्स था, उस एक्सचेंज पर नया ब्लॉकचेन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, या वो अंडरस्टूड है कि वो होगा ही? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं इस प्रोग्राम पे आने से पहले कई एक्सचेंजेस पर गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है, तो LUNC जो है, जिसे पहले लूना कहा जाता था, वो तो काफी एक्सचेंजेस पर अब भी लिस्टेड है। क्यों लिस्टेड है, उसका क्या मायना है, ये देखा जाएगा। लेकिन जो नई लिस्टिंग है, जो कि कल आने वाली है भारत टाइम के हिसाब से सुबह 11:30 बजे, बहुत सारे एक्सचेंजेस ने ऑलरेडी कह दिया है कि उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और चूंकि ये फोक ही है एक प्रकार का, तो टेक्नोलॉजिकली वो अगर पुरानी ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रहे थे तो नए ब्लॉकचेन को भी सपोर्ट कर सकते हैं बिना मेहनत के। शरद जी आप बताइए, कोई ऐसे इस बार मन में पॉइंट रखने चाहिए किसी नए इन्वेस्टर को या पुराने इन्वेस्टर को भी, क्योंकि जब हम इससे पहले भी बात कर रहे थे आपसे, तो आपने कहा कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो है ही, जो विश्वास है इन्वेस्टर के मन से वो तो चला ही गया टेरा को लेकर, तो क्या मन में रखना चाहिए अगर इस बार कोई नए सिरे से इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर जिनके पास पुराने टोकन और नए आने वाले हैं? फाउंडर वही हैं और फाउंडर्स की जो चेकर्ड हिस्ट्री है, चेकर्ड पास्ट है, तो नए इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि कैसे प्ले आउट होता है, राइट। ये मेरी सलाह रहेगी। और जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं, दे शुड आल्सो वेट एंड वॉच हाउ दिस प्लेज आउट। जी, आखिर में आप अजीत जी कुछ कहना चाहेंगे, कोई एक स्टैट्यूटरी वार्निंग आपकी तरफ से? वार्निंग की जगह मैं एक बहुत दिलचस्प बात कहता हूं कि जो टेरा टोकन था, जिसे लूना कहते थे, और जो UST था, स्टेबल कॉइन था, इनका आपस में तालमेल था। ये पानी और पूरी थे, इसको हम पानी पूरी बना के यूज करते थे। अब उन्होंने स्टेबल कॉइन बीच में से निकाल दिया है और बस हमें सिर्फ पानी दे रहे हैं और पूरी नहीं दे रहे। तो इसका आगे जाके क्या होगा, क्या सिर्फ पानी से काम चलेगा, लोग खुश होंगे? मुझे नहीं लगता। बहुत बढ़िया बोले, लेकिन बीच शो में आपने पानीपुरी का जिक्र कर दिया, ये थोड़ा सा गलत हो गया अजीत जी। अब मन जो है वो ललचाने लग गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अजीत जी आपके साथ हम जो सवाल जवाब वाला सेगमेंट है उसमें एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब ओवरऑल मार्केट के जो हालात हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि टेरा के टेरर की वजह से बहुत सारे हालात बदले और उसके बाद मार्केट में भी उतार चढ़ाव आते गए। अब आगे का रास्ता क्या? अगर आपके पास लूना नहीं भी था लेकिन आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं,
तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आगे का रास्ता कैसा नजर आ रहा है? और इसके लिए एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे साथ इस वक्त कॉइनस्विच से जुड़ रहे हैं पार्थ चतुर्वेदी, ये लीड हैं क्रिप्टो इकोसिस्टम के कॉइनस्विच में। बहुत बहुत स्वागत पार्थ आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि इस क्रैश से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? अगर कोई अच्छी चीज हम कोई सीख सकते हैं इसमें से, वो क्या निकल कर आई है इस क्रैश से? अगेन सिल्वर लाइनिंग तो काफी लाइक मुश्किल है अभी ढूंढना, बट वो हमें ये लाइक वी हैव टू कंफर्म दिस कि ये आइसोलेशन में इवेंट नहीं हुआ है। ये इवेंट जो है अक्रॉस मार्केट्स प्ले आउट कर रहा है। एंड बेसिकली हो क्या रहा है कि फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब क्या होगा कि रिस्की एसेट से इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये क्रिप्टो मार्केट्स में क्रिप्टो इज अ न्यू एसेट क्लास जिसको सबसे ज्यादा रिस्क आप रिस्की कैटेगरी में रख सकते हैं। बट हम ऐसा और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी देख रहे हैं। इन द यूएस नेटफ्लिक्स हो गया, आपका स्नैप हो गया, कोई भी लाइक बड़े टेक नाम्स आप अगर डिस्कस करेंगे तो दे आल्सो करेक्टेड बाय 40% प्राइसेस डाउन है। तो इसलिए आइसोलेशन में इस इवेंट को नहीं देखना चाहिए। की टेक अवे और ब्राइट स्पॉट अगर कोई है तो वो ये है कि 50 बिलियन का लॉस था इकोसिस्टम को इन लेस देन 48 आवर्स, बट द इकोसिस्टम हैज सर्वाइव्ड। ऐसा सिमिलर क्रैश पास्ट में हो चुका है इन ट्रेडिशनल मार्केट्स। लीमन ब्रदर्स से लोग कंपेयर कर रहे हैं। लीमन ब्रदर्स के लॉस में देयर वाज लाइक अ 60 बिलियन लॉस इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज व्हिच रिजल्टेड ग्लोबल रिसेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके बाद। बट ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है क्रिप्टो मार्केट्स में। What we will see is कि people will start moving towards safer assets जैसे Bitcoin और Ethereum, उनको लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे versus holding on to नए टोकन्स जो ऑल्ट कॉइन्स जिनको हम कहते हैं। अच्छा, तो अभी अगर स्ट्रैटेजी है क्या उसे रीविजिट करना चाहिए? आई डोंट नो, मतलब ये आपके लिए एक फेयर आंसर, मतलब फेयर क्वेश्चन है भी या नहीं, आप एक एक्सचेंज से हैं, बट फिर भी अगर आप आंसर कर पाए कि क्या स्ट्रैटेजी को बदलना चाहिए या नहीं? आपने ठीक बोला कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी को नहीं दे सकता, बट मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यू कैन यूज द करेक्शन इन प्राइसेस टू एंटर द मार्केट। मतलब आप लंप सम मत जाइए, बट आप थोड़ा थोड़ा करके, दिस इज अ गुड टाइम टू अक्यूमुलेट फॉर 5-10 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है तो। ट्रेडर्स के लिए स्पेसिफिक एडवाइस ये रहेगा कि बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब इसमें आपको अपना एक टर्म होता है इसमें DYOR, डू योर ओन रिसर्च, वो करके ही एंटर करें। एंड ओवरऑल मतलब लाइक जैसे मैंने पहले भी बोला, फ्लाइट टू क्वालिटी क्रिप्टो होता है एक कॉन्सेप्ट। ये पिछले साइकिल में भी हुआ था जब 2018 में प्राइसेस ऑलमोस्ट 80% डाउन थे। तब हम देखते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम का मार्केट कैप डोमिनेशन बढ़ता चला जाता है, और वैसा कुछ होना शुरू हुआ है। तो अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइसेस कम गिरे हैं वर्सेस ऑल्ट कॉइन्स के ज्यादा गिरे हैं। तो ट्रेडिंग में जी गो अहेड। जी कहिए। मैं वही मतलब ओवरऑल टेक अवे इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हैं तो अच्छा पीरियड है टू स्टार्ट एंटरिंग द मार्केट। और ट्रेडर्स के लिए हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, तो प्लीज बी सेफ आउट देयर। ठीक है, मैं इस कॉन्वर्सेशन को रैप तो उसी बात से करूंगा जिससे आपने शुरुआत की कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट पर असर आता है। अब उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर ऐसा भी है, चाहे वो यूएस ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए हो इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए, रूपी यहाँ पर जो है वो गिर रहा है बुरे हालातों में, लेकिन ये मार्केट क्रिप्टो को कैसे इफेक्ट करते हैं? मतलब एक इकोसिस्टम तो है, लेकिन क्रिप्टो एक अलग एसेट क्लास है, लेकिन किस तरीके से इस पर निर्भर हो जाती है या फिर अफेक्ट हो जाती है? सारे एसेट क्लासेस फॉर इन्वेस्टर्स लिंक्ड होते हैं, ये आपको बेसिक प्रेमाइस है। और जनरली क्या होता है, जब हुआ पैंडेमिक के बाद फेडरल रिजर्व ने बहुत सारा मनी प्रिंट किया, तो दैट मनी वाज लुकिंग फॉर एसेट्स। इंटरेस्ट रेट्स लो थे, आप अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसे नहीं डाल के बना सकते थे, आपको लेस देन 1% मिल रहा था, तो आपने रिस्की एसेट्स में पैसा लगाना शुरू किया। अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लाइक द इन्वेस्टर्स विल वांट टू पुल आउट फ्रॉम रिस्की एसेट्स एंड गेट बैक इनटू ट्रेजरी मोड्स। तो आप देखेंगे US 10 ईयर और US 2 ईयर जो बॉन्ड्स होते हैं उनके प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, और बाकी रिस्की एसेट्स के प्राइसेस गिरेंगे। कब तक चलेगा कोई नहीं बता सकता। अगर कोई आपको बता रहा है तो वो झूठ बता रहा है, क्योंकि ये अनचार्टेड टेरिटरी है। ऐसा कभी इतने मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि जैसे एक टर्म होती है क्रिप्टो विंटर, तो क्या वो खत्म हो गया या नहीं? क्या हम बोल सकते हैं कि ये एंड है क्रिप्टो विंटर का?
एंड तो नहीं है क्रिप्टो विंटर का। एंड मैं तो बोलूंगा कि ग्लोबल रिस्क एसेट्स का विंटर चालू है। और मतलब अगर अगले 6 महीने इन्फ्लेशन कैसे प्ले आउट करता है, फेड के इंटरेस्ट रेट्स कैसे प्ले आउट करते हैं, वो देखना बहुत जरूरी रहेगा। और ओवरऑल इन्वेस्टर्स को अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो ये प्राइस करेक्शन को आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, बट केवल वही पैसा लगाइए जो आप रेडी है रिस्की एसेट्स में लगाने के लिए। राइट, यानी क्रिप्टो विंटर अभी भी चालू है, तो अपनी जो जैकेट्स है उन्हें मत संभालिए, पहने रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए, धन्यवाद। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद होगा एक खास सेगमेंट जिसका नाम है सवाल जवाब, जिसमें सवाल होते हैं आपके, जवाब होते हैं हमारे एक्सपर्ट के। हमारे साथ एक बार फिर से अजीत खुराना जुड़ने वाले हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो, मेरे यानी अरुण सिंह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो, मेरा नाम है अरुण सिंह और अब वक्त है हमारे सेगमेंट सवाल जवाब का, जिसके लिए अजीत खुराना फाउंडर रिफ्लेक्सिकल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल इंस्टाग्राम पर हमें एक व्यूअर ने भेजा है, डीके इनका नाम है। क्या लूना में हुआ लॉस रिकवर होगा? हमने लूना पर बहुत बड़ी चर्चा जो है वो की है, तो ये पूछ रहे हैं कि जो लॉस है वो रिकवर होगा या नहीं। खुराना जी, देखिए, भविष्यवाणी करना तो ज्योतिषों का काम है, मगर मेरा जो अनुमान है वो ये है कि पूरी तरह तो लॉस रिकवर नहीं होगा, और कल जब आपको नए लूना टोकन मिलेंगे तो बस 10% मिलेंगे आपको, बाकी अगले 2 सालों पे मिलेंगे, लेकिन काफी हद तक लॉस कवर हो सकता है। भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन आपने जिस तरीके से लूना की कुंडली पढ़ी है वो काफी इंप्रेसिव है। लेकिन आगे बढ़ते हैं अगली क्वेरी पर। यूजर नेम है द कोरियन लैंग। इज देयर एनी वे टू सेव टैक्स ऑन क्रिप्टो? ये पूछ रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में अगर वो जाते हैं तो क्या टैक्स किसी तरह से सेव कर सकते हैं? देखिए, टैक्स सेव करना यानी कि कोई पेचीदा तिगड़म लगाकर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे करके या कोई फॉरेन बेस्ड एक्सचेंज पे करके या दोस्त के साथ करके अगर आप टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं तो उसे टैक्स बचत नहीं बल्कि टैक्स चोरी कहते हैं। टैक्स चोरी दुनिया में बहुत लोग करते हैं, मगर वो कानूनन जुल्म है। हाँ, ये है कि कुछ अमीर लोग इस समय भारत छोड़ के जा रहे हैं और बाहर बस रहे हैं, जो कि शायद 1 आध साल में के बाद वो वहां के टैक्स रेजिडेंट हो जाएंगे, उन पर टैक्स लागू नहीं होगा। बट के जो आपके और मेरे जैसे साधारण लोग हैं जिन्होंने इंडिया में ही रहना है, इंडिया में ही टैक्स भरना है, उनके लिए टैक्स से बचने का कोई तरीका नहीं है। अजिंक्य मनोहर पूछ रहे हैं, क्या सोलाना इंप्रूव करेगा? सोलाना $1 की कीमत से भी कम होता था, 260 के आसपास चला गया। 260 की कीमत पर भी वो लोग तो यही सोच रहे थे कि अब तो पार्टी शुरू हुई है, मगर 2 दिक्कतें आ गई। ये मार्केट गिर गई, ये तो अलग बात है क्योंकि वो तो हर एक टोकन पे दिक्कत आई। पहली दिक्कत ये आई कि सोलाना ब्लॉकचेन बहुत बार टेक्निकली फेल हो गई, यानी कि बंद हो गई। ब्लॉकचेन से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, ब्लॉकचेन कभी बंद नहीं होनी चाहिए। बाकी चीजें बंद होती रहे तो ठीक है, एप्लीकेशन बंद हो सकती है। दूसरी चीज यह है कि हमने सोचा था कि एक भगदड़ मच जाएगी, सारे लोग सोलाना पे एप्लीकेशन बनाना शुरू करेंगे। काफी लोगों ने बनाना शुरू किया, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितना हमने सोचा था। इन 2 कारणों की वजह से, हालांकि बिटकॉइन इथेरियम जैसे टोकन लगभग 60% गिरे हैं अपने 52 वीक हाई से, सोलाना लगभग 85% गिरा है। मेरे ख्याल से वो वापस आएगा, सारे टोकन वापस आएंगे, लेकिन सोलाना का जो सुनहरा भविष्य था उसे वापस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और वहीं जहां क्रिप्टो विंटर के चलते कई क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ठिठुर रहे हैं, वहीं हमारे एक दर्शक है शशांक कपूर, वो ठंडे इलाके से गर्मा गर्म सवाल भेज रहे हैं। देखिए, आपके विचार में क्रिप्टो करेंसी का लंबे अंतराल में क्या वैल्यू है? ए, एक करेंसी के तौर पे, और बी, एक इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट की तरह, कंसिडरिंग कि ये मार्केट में इतना उतार चढ़ाव चल रहा है। जी, पर हालांकि इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी अभी करेंसी के तौर पर ज्यादा यूज नहीं की जा रही, स्टेबल कॉइन्स छोड़कर। मगर इन्वेस्टमेंट एसेट, निवेश का साधन के तौर पर अगर देखें तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा सोचे कि भाई क्रिप्टो बंद हो जाएगा, वो तो एक अलग बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मगर यदि आप सोचेंगे क्रिप्टो यानी वेब3 उसी प्रकार जाएगी जैसे कि वेब2 गई थी, तो यहां तक मेरा अनुमान लग सकता है कि लगभग 1000 गुना
अभी ग्रोथ बाकी है जो कि अगले 10 साल में देखी जा सकती है। मगर चेतावनी भी साथ में दूंगा कि 1000 गुना अगर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, इसका यह मतलब नहीं कि सारे टोकन 1000 गुना ग्रो होंगे, तो उल्टा होगा। कुछ टोकन जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो होंगे, लेकिन बाकी सारे टोकन फेल होंगे जैसे ये इंडस्ट्री मैच्योर होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुराना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए। फिलहाल वक्त है कि हम आपसे अलविदा लें, लेकिन अगर आपका कोई भी सुझाव है या अगर आपके सवाल है, जैसे प्रशांत ने भी भेजा था, कुछ इस तरीके की वीडियोस अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पर रीच आउट कर सकते हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह। आप एनडीटीवी इंडिया को टैग कर सकते हैं और हैशटैग का इस्तेमाल कीजिएगा क्रिप्टो विद एनडीटीवी, और आपके सवाल और सुझाव हम तक पहुंच जाएगा और हम उन्हें अपने एपिसोड्स में शामिल जरूर करेंगे। हर शुक्रवार शाम 7 बजे आप कॉफी एंड क्रिप्टो को एनडीटीवी इंडिया पर देख सकते हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी ओर से अलविदा। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती।